जयराम जय जवाहर साथियों। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में शहर भाजपा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए राजनांदगांव के पूर्व सांसद एवं वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव का भाजपा के पूर्व जिला संयोजक मोनू भंडारी के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान डोंगरगढ़ एवं आसपास क्षेत्र के जिजुत्सु कराटे खिलाड़ियों ने भी महापौर का मोमेंटो भेंटकर सम्मान किया। महापौर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। महापौर ने नगरवासियों से संवाद कर शहर की समस्याओं एवं विकास कार्यों की जानकारी ली। चर्चा में निर्माणाधीन वाई शेप ब्रिज प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आया, जिसे वी शेप में परिवर्तित किए जाने पर चिंता जताते हुए लोगों ने मांग की कि ब्रिज को मूल वाई शेप में ही निर्मित किया जाए तथा उसका एक छोर कालकापारा चौक के पास जोड़ा जाए ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। नवरात्रि मेले के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए इस मांग को आवश्यक बताया गया। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु महावीर मंदिर से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए फुट ओवरब्रिज निर्माण की मांग भी रखी गई, जिससे ज्योति विसर्जन के समय सुचारू व्यवस्था और दैनिक आवागमन भी सुरक्षित बनेगा। पूर्व में निर्मित रेलवे अंडरब्रिज एवं निर्माणाधीन वाई शेप ओवरब्रिज से जनता को होने वाली परेशानियों के मीडिया के सवाल पर महापौर यादव ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस संबंध में सांसद, जिला कलेक्टर एवं रेलवे प्रशासन से चर्चा कर शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास करेंगे और जन भावनाओं के अनुसार कार्य का आश्वासन दिया। जो डोंगरगढ़ में निर्माणाधीन फ्लाईओवर है, उससे डोंगरगढ़ की जनता को कोई लाभ नहीं है, उसके संबंध में थोड़ा सा बताएंगे। जी, जैसा कि देखा गया है अभी जो ओवरब्रिज बन रहा है, पहले हम लोगों सभी को संज्ञान ये था कि ये वाई शेप बन रहा है। वाई शेप बन रहा था तो सारे डोंगरगढ़ में इस विषय को लेकर के अत्यंत हर्ष का माहौल था। पर जब से ये काम चालू हुआ है तो ये समझ में आ रहा है कि ये मंदिर के हॉस्पिटल के पास ये ब्रिज खत्म हो जाएगा और ये वाई शेप ब्रिज होकर के वी शेप है, जो डोंगरगढ़ के लिए भाग्य का विषय है कि शहर की जनता को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मेले के समय वहाँ जहाँ पे ये ब्रिज उतर रहा है वहीं भी मंदिर के पास है, वहीं पे मेला ग्राउंड, तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए प्रशासन से इसमें एक अनुरोध है कि इस वाई शेप को इमली पीरियड चौक कालकापारा तक ले जाया जाए, जिससे जो अपने शहर की गाड़ियां हैं वो आसानी से मेले के समय बाहर निकल जाए और बाहर की गाड़ियां आसानी से शहर के अंदर आ जाए। तो ऐसा अनुरोध प्रशासन से है कि इस वाई शेप का पुनर्निरीक्षण करके इसको डोंगरगढ़ के लिए लाभकारी हितकारी हो, ऐसा प्रोजेक्ट भी बनना है। क्या है कि पूर्व में जो अंडरब्रिज बना वो भी मतलब नक्शे में फेरबदल करके बनाया गया। डोंगरगढ़ की जनता को उससे भी किसी प्रकार का लाभ नहीं है, मतलब नाराजगी जनता में दिखी जा सकती है, आए दिन पानी भर जाता है। बात अंडरब्रिज की है तो ये दो सरकारों के बीच में फंसा हुआ मामला था, जहां तक मैं समझता हूँ। हमारी सरकार जब भाजपा की कल्याणकारी सरकार थी तो उन्होंने डोंगरगढ़ को ये अभूतपूर्व योजना जो सालों से लंबित थी, मांग थी, तो उसको भाजपा की सरकार ने ही अंडरब्रिज को पास किया था। परंतु कांग्रेस की गवर्नमेंट आते ही उस अंडरब्रिज को बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद बहुत आनंद फानंद में इन्होंने उस अंडरब्रिज को बहुत बेढंगे तरीके से ओपन किया, जो आज तक डोंगरगढ़ की जनता उसको भुगत रही है। उसमें जो भी हो सकता है, शासन चाहे तो अगर उसमें कुछ हो सकता है काम तो उसमें भी बिल्कुल होना चाहिए वो चीजें। और एक मांग अक्सर देखी जाती है कि भुवनेश्वरी मंदिर से शीतला मंदिर होते हुए जो फ्लाईओवर या मतलब इसमें फुट ब्रिज की मांग की जाती है। विधायक थे डोंगरगढ़ के, उस समय एक प्रोजेक्ट हम लोग ने डोंगरगढ़ नागरिक मंच की सहायता से बना था, जिसमें महावीर मंदिर से वो ब्रिज निकल के सतबहिना मंदिर तक जाता और वो बहुत हितकारी प्रोजेक्ट था वो। परंतु ये पिछले 5 साल की सरकारों में इस निर्माण की चीज़ों में कोई ध्यान दिया नहीं गया, तो वो भी एक प्रोजेक्ट लंबित है। पर अभी कुछ समय से ऐसा सुनने में आ रहा है कि अंडरब्रिज के रूप में उसका स्वीकृति आई है, तो जैसे ही मालूम पड़ेगा आप लोगों से उसकी चर्चा करेंगे। अभी आपकी सत्ता सरकार है और क्या आपने वरिष्ठ नेताओं से बात रख करके डोंगरगढ़ के विकास के लिए इस तरीके का कुछ प्रयास करेंगे? सबसे बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ, डोंगरगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमको नगर पालिका में बहुत जीत हासिल हुई है। और जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन डोंगरे जी, वो लगातार शहर के विकास के लिए प्रयासरत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि रमन भैया और हमारी बीजेपी की सरकार मिलकर के डोंगरगढ़ को विकास की मुख्य धारा पर ले जाएगी। अपना नाम बताइए। विवेक मोनू भंडारी, पूर्व जिला भाजपा संयोजक, पूर्व डोंगरगढ़ शहर भाजपा महामंत्री। पूर्व में डोंगरगढ़ में जो अंडरब्रिज बना है सर, वो जन भावनाओं को ध्यान में रख के नहीं बना है, कहीं ना कहीं आज भी उससे पब्लिक को असुविधा होती है। अंडरब्रिज ओवरब्रिज जो है वो कई बार पारिस्थितिक आधार पर भी भूमि की उपलब्धता और कम से कम लोगों को मकान तोड़ना पड़े
इस आधार पे भी बनता है, इसलिए हो सकता है कोई डिज़ाइन चेंज हुआ होगा, क्योंकि तब गेट भी खुले थे और फ्लाईओवर भी एक है। फिर भी अंडरब्रिज का होना एक बड़ी उपलब्धि है डोंगरगढ़ के लिए। जो असुविधा हो रही है भविष्य में उसके हिसाब से भी ध्यान में रख करके अन्य चीज़ों का निर्माण होगा। अभी जो वाई शेप में जो ओवरब्रिज बन रहा है वो वी शेप में बन रहा है और उससे कोई खास जनता को लाभ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले से वहाँ पे बमलेश्वरी मंदिर जाने के लिए एक रोड निकली हुई है, तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। अब आपने ध्यान आकर्षण कराया, चूँकि कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, इसका डिज़ाइन क्या है और क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है, इस संदर्भ में रेलवे के अधिकारियों से और जिला प्रशासन और सांसद जी से बात करके कोशिश करेंगे कि लोगों के भावनाओं के अनुसार बने। अभी जो क्वार और चैत नवरात्रि में जो ज्योति कलश विसर्जन होते हैं, वहाँ पे जब ज्योति कलश विसर्जन होती है तो ट्रेनों को रोकना पड़ता है, पब्लिक को भी असुविधा होती है, तो इसके लिए कुछ उपाय भविष्य में कुछ हो सकते हैं? अब इसके लिए तो स्थिति साफ है कि अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का उपयोग होगा, तभी ये सब व्यवस्था रुकेगी।